प्रोग्राम लाहौरनामा एक ऐसा नामा जिसमें स्केच खींचा जाता है हर एक चीज़ का जो आवाम की पहुंच में नहीं आती, जिसमें आवाज़ उठाई जाती है, कई सवालात उठाए जाते हैं, लोगों से जवाब लिए जाते हैं और जवाब में हुकूमत की कारकर्दगी सामने आती है, इदारों की कारकर्दगी सामने आती है। तालीम का जो इस वक्त हसूल है लोगों की पहुँच से आए रोज़ बाहर आता है और बाहर आता जा रहा है, बल्कि बाहर आ नहीं रहा बल्कि बाहर आ चुका है और बिल्कुल भी इस वक्त लोग खाली हाथ हो चुके हैं। आज आके अल्लाह अल्लाह करके एक कॉपी पेंसिल बची थी, उस पर भी जो है 14% टैक्स लगा दिया गया है। तो उर्दू बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पहले तो यहाँ की हिस्ट्री में आपको बता दूँ, उर्दू बाज़ार को मोहनलाल रोड कहा जाता था। यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े जो दरसी और तदरीसी कुतब थे वो खाने मौजूद थे यहाँ पर। और इसके अलावा इसका नाम तब्दील किया गया 1948 में, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई यहाँ पर दुकानें जो है वो आबाद होती गई, दुकानें मज़ीद बढ़ती गई, किताबें आना शुरू हो चुकी। तो यहाँ पर हर किस्म की किताब आना शुरू हो चुकी थी, जिसमें तारीखी हिंद हो या फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री हो या यूरोपियन हिस्ट्री हो या किसी भी मुल्क की हिस्ट्री। तो उसके अलावा यहाँ पर किस्से और अफसाने भी किताबों की सूरत में मिलते हैं। तो 1948 में इस बाज़ार का जो नाम था वो तब्दील करके जो है उर्दू बाज़ार रख दिया गया, यानी कि मोहनलाल रोड से उर्दू बाज़ार को कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बात हैरानगी की ये है कि यहाँ पर हालात नहीं बदले हैं, हालात वैसे के वैसे बरकरार हैं। इससे पहले भी यहाँ के जो ताजर हैं, यहाँ पर 13 किस्म की जो कम्युनिटी है ताजर के मौजूद है, लेकिन उनमें से हमेशा आवाज़ उठाई जाती है कि टैक्सेस जो है वो लगा दिए गए हैं। टैक्सेस लगाने का जो जवाब है वो तो सामने आता है, लेकिन ये जवाब समझ से बाहर है कि जब 14% स्टेशनरी पर टैक्स लगा दिए गए तो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बताते खुद भी स्टेशनरी में इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों से बात करूँगी। उसके अलावा आप कैमरे की आंख से देखें कि पूरा उर्दू बाज़ार इस वक्त तजावुज़ात की जद में है। और सबसे बड़ा स्कैंडल जो यहाँ पर है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कि हमने अक्सर सुने कि सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं दी जा रही, वो किताबें उर्दू बाज़ार में कैसे आ जाती हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल। तो वो नॉट फॉर सेल की हकीकत यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आके कौन बेचता है, तो ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ इरम नाज। सरकारी किताबें पहले फ्री मिलती थी गवर्नमेंट स्कूल में, अच्छा। अब इन्होंने हर चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दिया उधर से। ये वो कह रहे हैं बच्चे क्यों कामयाब हो रहे, पढ़ क्यों रहे, चोरियां डकैतियां क्यों नहीं कर रहे। 50-60 दुकानदार क्या कर लेंगे, ऊपर ही माफिया बैठा हुआ है। मैंने घर की फ्रिज बेच के मिलता रहा, फ्रिज बेच के घर की मिलता रहा। बच्चे जाने के लिए काबिल ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, पैसे बच्चे कैसे जाएंगे। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि उर्दू बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैंने आगाज़ में प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि आज उर्दू बाज़ार जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। क्योंकि एक तरफ महंगाई है, महंगाई के साथ साथ टैक्सेस की भरमार है। टैक्सेस किनको भुगतना पड़ रहा है, इन छोटे तबके को भुगतना पड़ रहा है जो जगह जगह स्टॉल्स लगा के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी स्टॉल्स लगाने का जो एक फ़ायदा उनको हो रहा है, वहाँ पर इसके कई नुकसान है। वो आप कैमरे की आंख से देखें, यहाँ पे पूरा उर्दू बाज़ार इस वक्त चेक है, गुजरने का रास्ता नहीं है। लोगों ने मेन पर ही अपनी जो पार्किंग वो है बना दी है और कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, ज़रा इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं है। और इससे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ तो वार्डन ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो आपके सामने है। भाई साहब 2-3 ट्रैफिक वार्डन है यहाँ पे जो कैमरे की आंख खुलते ही यहाँ पर आ गए। इससे पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इससे पहले ही किसी दुकान में बैठ के ठंडी हवा के मज़े ले रहे थे। और वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ के दुकानदारों की, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक गुज़श्ता रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई थी। एहतजाज की कॉल देने का मकसद ये था कि जो स्टेशनरी का सामान है, जो किताबें हैं, उन पर टैक्स लगा दिया गया था। उसको ख़त्म करने के लिए, वापस करवाने के लिए यहाँ पर एहतजाज की कॉल दी गई थी। लेकिन वो एहतजाज की कॉल क्या रंग लेकर आई है वो दुकानदारों से बात करेंगे। और इसके अलावा जो उर्दू बाज़ार है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि इसको मोहनलाल रोड कहा जाता था। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर जो छापा खाने भी मौजूद होते थे,
और जो पहले के अंदरून में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर अभी आप कैमरा की आंख से दोबारा देख लें, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूरा रोड इस वक्त स्ट्रक है, जगह जगह स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं। एक तरफ इनकी जाने से शिकवा किया जा रहा है कि स्टेशनरी के इस्तेमाल पर टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स लगाने की वजूहात क्या है वो दुकानदारों से जानेंगे, लेकिन जगह जगह इस तरह स्टॉल्स लगा के बैठना ये तजावुज़ात के ज़ुमरे में आ रहा है, जो कि इंतहाई गलत है, जिसका गवर्नमेंट ने कई बार एक्शन लिया। इसके बावजूद हम देखते हैं कि चंद रोज़ ये फट्टे उठा लिए जाते हैं और दोबारा से अपनी जगह पर आ जाते हैं। दोबारा से अपनी जगह पर चलकर तो खुद नहीं आते होंगे बजाते, लेकिन इनको यहाँ पर लाने वाले भी यही दुकानदार, लाने का वापस प्रोसीजर क्या होता है वो भी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं किताबें खरीदते हैं, और यहाँ पर आपको ना सिर्फ मैट्रिक की या किसी भी क्लास की डिग्री की किताबें मिलेंगी, बल्कि यहाँ पर आपको हर किस्म की किताबें मिलेंगी, चाहे वो तारीख़ हिंद से रिलेटेड है या पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर उर्दू बाज़ार में इस वक्त एग्जैक्ट मसाइल क्या हैं यहाँ के लोगों से जानते हैं उनकी ज़ुबानी, कि यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं उनको कब तक हल किया जाएगा। उसके यहाँ पर बाकी स्टेशनरी में जो टैक्स आयद किया गया है उसके मुताबिक स्टेशनरी मिल रही है, ये दुकानदारों ने मज़ीद टैक्स बढ़ा दिए। तो दुकानदारों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। हमने देखा है गुज़श्ता रोज़ एक एहतजाज की कॉल दे दी गई। सेल्स टैक्स की बात करूं तो स्टेशनरी पे भी टैक्स आयद हो गया, मुनासिब था? नहीं, होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, गलत बात है। क्या गलत बच्चों की बात? चीज़ है, जो पेंसिल शोपरन, जो कहते थे हम तलीम को आम करेंगे, हर घर में तलीम जाएगी, बच्चों को हर चीज़ को तलीम मिलेगा, उन्होंने टैक्स लगा दिया। अच्छा। लेकिन टैक्स लगाना चाहिए, उतना लगाना चाहिए बंदे से बर्दाश्त से बाहर ना हो। सर, बंदे की बर्दाश्त से बाहर हो जाए, आपने क्या टैक्स लगाना गलत है स्टेशनरी के सामान पे, तो यहाँ पे जगह जगह फट्टे लगाना मुनासिब है? वो इधर हमारी रोजी रोटी लगी है। अब कैसी रोजी रोटी? जगह जगह पूरा रास्ता देखे स्टक हुआ पड़े। आप कह रहे हैं ठीक है, आपका मुतालिबा बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेशनरी के सामान पे जो टैक्स नहीं लगना चाहिए। बात है इस रोड पे अगर कोई आगे कोई जाके दरखास्त दे, अगर मेरा रास्ता नहीं मेरा मन, आज ही उठा देंगे। आप उठाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं? कभी आपको लगेगा यहाँ पे किसी ने दरखास्त नहीं दी होगी? नहीं, गवर्नमेंट ने तो कितनी बार कहा है रास्ते क्लियर कर दिए जाएं। लेकिन जो कहते हैं उनको हाँ। भी पता है कहाँ जाएंगे बेचारे। कहाँ जाएंगे? कोई ऑप्शन नहीं है। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए तो स्टॉल लगाते। परांठा रोड पे चले जाए, नाल गली, ये ब्लॉक, प्रांत रोड पे पूरे लाहौर की सफाई नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। सर, अभी तो बात इधर की हो रही है ना, पूरे लाहौर को तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। ये मुश्किल है इधर। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप यहाँ पे? काम ही कर रहे हैं, क्या काम? यही कापियों रजिस्टर था। कॉपियों की हाँ जी, दुकान है यहाँ पर? हाँ जी, कि स्टॉल लगाया हुआ है? नहीं स्टॉल भी लगाया हुआ है। कहाँ पर? ये देखिए लगाई हुई। ये सारा आपका सामान है? एक ही है। एक ही है? कितना इसको, इसका किराया कितना दे रहे हैं? किराया किसी को भी नहीं देते। किसी को भी नहीं? नहीं, किसको देना है? हर जगह पे तो फट्टा लगाने का किराया दिया नहीं, जाता नहीं, है। इधर कोई नहीं है। उर्दू बाजार में भी मसले मसाइल क्या चल रहे हैं? भाई इधर ये है महंगाई का जो इशू चला हुआ है, 14% जो लगा हुआ है टैक्स गरीबों को, उस पर ही तो वो 14% टैक्स पे ही चीजें बेची जा रही हैं, ये दुकानदारों ने मजीद टैक्स लगा के बढ़ा दिया है। नहीं, वो उसी पर ही ज्यादा बढ़ गई, कीमतें तो बढ़ गई। कीमतें बढ़ गई हैं, दुकानदार ने कितनी बढ़ाई है? वो उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाई। दुकानदार ने कितनी बढ़ाई है मजीद? दुकानदार ने क्या बढ़ाना है? अच्छा। आप वो देखें, एक चीज है पेंसिल की डब्बी है, ठीक है। डॉलर की, वो बिक रही थी पहले 160 150 की। हम्म, कस्टमर आता है वो जो अच्छे घराने से है, यानी कि वो कहते हैं की पेंसिल दे दो, ठीक है। वो 150 की, अब 210 में लेगा वो तो हमें आके रोते हैं कि भाई हम तो 150 की लेके जाते हैं। अच्छा, वो देखे सामने कैमरा मैन दिखाएं जरा, हड़ताल हुई है कल दिखाएं पूरी जी, वहाँ मार्केट दिखाएं, बंद। वो कह रहे हैं जरा उधर वो दिखाएं। देखे वो सामने अच्छा। बोर्ड लगा हुआ है हड़ताल का, अच्छा। उसको जरा जूम करें आपको पता चले। हड़ताल? हड़ताल कल सारी मार्केट बंद रही है अच्छा, कि ये इन चीजों की वजह से कल पूरा मीडिया आया हुआ था, पूरा मैं आज आई हूँ ना, मुझे लगा आपके मसाइल हल हो गए इसलिए आई हूँ। हल होंगे तो हल होने चाहिए, हल क्यों नहीं हो रहे हैं? महंगाई होनी चाहिए, अच्छा, महंगाई होनी चाहिए, सिर्फ साढ़ा नुकसान करके गए दिहाड़ीदार बंदियां दा। अच्छा। महंगाइयां होनी चाहिए ने, बदनियां ने, घटनियां नहीं मजीद। स्टेशनरी के सामान पे जिवें टैक्स साडी उम्र लगाना? वध गई है ना, घट नहीं सकती, इंज महंगाई भी वध गई है, घट नहीं सकती। सर, महंगाई क्यों नहीं कम हो सकती? क्या वजह है? वो घटेगी जो क़यामत आएगी या जंग लगेगी थे। स्टेशनरी के सामान पे 14% टैक्स लगा देना। हाँ जी, ये वो कह रहे हैं बच्चे क्यों कामयाब हो रहे, पढ़ क्यों रहे ने, चोरियां डकैतियां क्यों नहीं कर रहे? नहीं, चोरी डकैती थोड़ी आज करनी है नहीं पड़ पढ़न के ते फिर आइए इंजीनियर महंगी चीज़ां माँ प्यो कितों लैके दे रहे, जिन्हां दे रेंट दे मकान ने, रेंट दे दुकानां ने, वो अपने बच्चों किवें पालन? ये हड़ताल के क्या मतलब है? हड़ताल के क्या मतलब है? हड़ताल से क्या मतलब? आप लोगों ने एहतजाज किए हैं, आप लोगों को बनाए कुछ नहीं बना। कुछ भी
नहीं हुआ, हड़ताल सिर्फ घंटे के लिए हुई थी, नोटिस नहीं, किसी मैं ने ये नहीं पूछ दिया। रही हूँ कि एहतजाज तो किया है, लेकिन किया क्यों था? नोटिस किसी ने नहीं दिया। महंगाई के लिए। ये महंगाई के लिए की है, महंगाई तो स्टेशनरी के वैसे ही लिए है। की है, महंगाई हाँ। तो क्या हमारे अपने खुद लिए की है, बड़े लोगों आप के लिए लोगों ने नहीं अपने लिए एहतजाज की। किया? हाँ जी, अपने लिए तो ये किया। जो जगह जगह रास्ता बंद है, फट्टे लगाए हुए हैं, ये पूरे पाकिस्तान ये में यही मुनासिब है? हाल है। अभी मैं कहते हाँ। ये मुनासिब नहीं है। अच्छा। हमने जायज बैठे हैं। हम आप अपने- मान रहे हैं अपना जायज हाँ, बैठे हम हैं? जायज बैठे हैं। तो ये एहतजाज उर्दू हाँ। बाजार में नहीं है, ये शामी चले जाएं, अनंत रोड चले, कहीं भी चले जाएं आप मार्केट में, पूरे पाकिस्तान पूरे में किसी पाकिस्तान मार्केट मार्केट में जो तो फटे भाई लगे मेरे हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अगर हम ही ठीक नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ठीक करेगी? जी गवर्नमेंट वहाँ ठीक करेगी जहाँ महंगाई सस्ती हो। अच्छा, महंगाई सस्ती हो तो मैं चौथे फ्लोर में मेरा कमरा है, गाँव की पहली मंजिल पे नहीं चढ़ता है, क्यों, क्या बता? गाँव को करना हम नहीं पड़ती, नीचे से ले लेते हैं, वो 10 रुपये ऊपर ज़्यादा लेकर किताब लेकर चले जाते हैं। जी हमसे इधर आके खड़े जगह होंगे जगह ना। कॉम्प्रोमाइज है। हड़ताल के इसलिए मतलब है हमने इस नोटिस कम से कम हुकूमत को चाहिए हमारा नोटिस अच्छा। लें, क्यों मार्केट बंद है, की वजह क्या क्या मसला है, नोटिस ही नहीं लिया। तो वैसे हमने फिर टाइम ही ज़ाया किया हड़ताल की, फिर कल सारा दिन दुकानें बंद रही, कारोबार बंद रहा, हाँ जी। एक दिन की दिहाड़ी चली गई, मिला कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज की बात है ये, मैं अड्डे पे खड़ा हूँ कुछ घंटे के ये सारा आपका? हाँ जी। ये और ये पीछे दुकान पैसे कितने देते हैं जी इसको यहाँ स्टॉल लगाने के पैसे कितने कोई देते पैसे हैं? नहीं देते। कोई पैसे ही नहीं देता। की दुकान है रावी साहब। सदर साहब ने खुद अलाउ किया है, उर्दू बाजार के जो सदर हैं, दुकान भी है साड़ी। 2 सदर है ना यहाँ पर, हाँ जी 2 सदर उन्होंने खुद अलाउ किया आप लोग यहाँ नहीं, उनसे हमारा पे? कोई अच्छा, लिंक नहीं है। अलाउ किसी ने नहीं किया। वो फिर? किसी ने नहीं किया। अलाउ कोई किसी ने नहीं पूछता किया। नहीं आके? पूछते हैं सारे आगे जब कौन सामान पूछता उठा है? के लेके जाते हैं कौन कमेटी पूछता वाले, कमेटी वाले, आईडी वाले। कमेटी वाले एलडी वाले आके पूछते हैं, सामान ले जाते हैं। हाँ, जुर्माना करके वापस कैसे मिलता है सामान? जुर्माना करने के बाद कितना जुर्माना होता है? 2000 भी, 3000 भी, 5000 भी। तो इतना जुर्माना दे के फिर आप लोग यहाँ पे आ जाते तो हैं? कहाँ से और चोरियां डकैतियां करें? नहीं, क्या ये मैं बड़ी पूछूंगी कमाना इतनी आसानी से वापस आ जाते हैं हाँ जी। फिर सामान? हाँ जी, हम्म, वो खुद ही भेज देते हैं सामान उठा के। खुद ही भेज देते हैं। गवर्नमेंट को जिस हाँ। चीज का सामान चाहिए होता है उधर कमेटी के लिए भेज देते हैं। हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? ये हुकूमत को पेंसिलें, चाहिए कॉपियाँ? हाँ जी। कागज कॉपी के रेट कम कर लें, अच्छा, हम खुद साइड पे हो जाएंगे। कितना रेट कम होना चाहिए? कम से कम ये पेंसिल जो हमें 2 रुपए की मिलती थी उतनी होनी चाहिए, 15 रुपए की, 20 रुपए की नहीं चाहिए। अभी की घंटे पहले की बात है, जो रजिस्टर पर ये पैकिंग वाले छोटे के लड़के हैं, अच्छा, तो लेडीज साहब कहते बेटा कितने की है, मैं कहा बाजी ये 250 रुपये का रजिस्टर है। उसने मेरी तो देखा, कहना आपका दिमाग ठीक है, मुझे आप इधर देख के उन्होंने ऐसे जवाब दिया? ऐसे अच्छा, जवाब फिर दिया। आपने क्या कहा उन्हें? मैं कहा बाजी मोटा है, कहते मैं क्या करूँ, कहते 120 रुपये के हमारे करीब मुझे से मिले। अच्छा, मैं भी चुप हो गई, मैं कहा इतना मोटा है, मैं 100-120 वाली ले ले। एक यहाँ का जो दुकानदार है या यहाँ पर जो आप लोग फट्टे लगा के बैठे हैं, आपकी मिसाल ले लूँ, जी। आप एक दिन अगर यहाँ पे लगा लिए रजिस्टर्ड, जी जी, तो एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं यहाँ से? आजकल तो काम नहीं, स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र कि 1500, 1000, 1500 निकल आता है। एक दिन का? हाँ जी, हमारे करीब करीब ये भी स्टॉल लगा हुआ है, अच्छा। उसके आगे भी स्टॉल लगे हुए हैं, गाँव के ना देख देख के लेते हैं, हमारा रेट और है, किसी का और रेट है, वैसे होता है। वालिदैन के तासुरात क्या होते हैं जब यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं? वो तो पहले हमें बातें सुनाते हैं, बाद में कुछ उनको दिल करता है देना मरने को चले जाते हैं। बातें दुकानदार को क्यों बातें सुनाई जाती ऐसे है? ही। क्या दुकानदार की गलती है? अच्छी बातें तो हुकूमत को सुनानी चाहिए। चाहिए। उर्दू बाजार जी महंगी दे रहे हो। उर्दू बाजार तो सस्ता बाजार था ना, इतना पुराना बाजार। वो कहते हैं महल्ले के विषय कहता 70 रुपए का आपको पता है पहले उर्दू बाजार को क्या नाम था? उर्दू बाजार का ये देखे पहले ये यहाँ पे 70 रुपए का है, महल्ले में 200 रुपए का है, उर्दू बाजार और का यहाँ पे 250 का बिकता है। मुझे ये बताइए कि उर्दू बाजार का नाम पहले क्या था, मालूम है आपको? नहीं जी, इसको शुरू से उर्दू बाजार किया जाता सस्ता बाजार कहा जाता था ना इसको। हाँ जी। अब सस्ता क्यों नहीं है? है। अब ये महंगा बाजार हो गया है। आप हमें से पूछिए सस्ता हाँ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ना? सस्ता क्यों नहीं? आप तो फिर हुकूमत को कहना चाहिए ना। अच्छा। ये सस्ता आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता था, आपने पहले तो नाम बताया सस्ता उर्दू बाजार कहते थे, मुझे इसको 4-5 साल हुए उर्दू बाजार, मुझे उर्दू बाजार का पता, सस्ता बाजार का नहीं पता था। अच्छा, आपने मुझे बताया, मुझे पता चला। सस्ता बाजार समझ के लोग दूर दराज से आते हैं ना यहाँ पे खरीदारी के लिए। सस्ता बाजार क्यों है? सस्ता पहली बाजार बात आपने इस मुल्क को आपके हाथ में पैसे हैं, मुझे लगता है आज अच्छी दिहाड़ी लग गई है। वो तो शुक्र है अल्लाह का, अच्छा। अल्लाह भूखा नहीं रखता, रिज़्क मालिक के हाथ में है, हाँ। किसी के हाथ में नहीं है। सारों से बड़ी बात, पहले अपने टीचरों को सही करें जो राम खिला के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं टीचरों को सही करें, मैंने ये अपनी किताब बनाई है, आप आती हैं गाड़ी साथीजा का में, क्या कसूर है? इधर आप आती हैं मोटरसाइकिल पे, मैंने आपको गाड़ी दे दी, ये कहता है मेरा लिखवा दें स्कूल में। अच्छा, पहले टीचरों को सही करें, राम खाने वालों को, फिर तो स्टूडेंट सही होंगे। टीचर की क्या गलती है कि ये कायदा? टीचर आता है साइकिल पे, मैं आते तो मोटरसाइकिल में मेरी किताब भेजने शुरू कर देता है, ये देता है गाड़ी, इसकी किताब भेजने शुरू कर देता है। अच्छा, सरकारी किताबों की वैल्यू कोई नहीं रही, सरकारी किताब की कोई वैल्यू वैल्यू नहीं रही। मैं आपकी तरफ दोबारा आपकी तरफ आई हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 17 साल। 17 साल। तो पढ़ क्यों नहीं रहे?
पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाई क्या का वजह है? फायदा ही नहीं, फायदा ही नहीं। आप तो बेच भी रहे हैं, खुद पढ़ नहीं मैं इधर नहीं ना सकते। काम करता, अच्छा, अंदर शॉप है, क्या काम करते हो? स्टेशनरी का। स्टेशनरी का। अभी पेंसिल, मार्कर क्या कीमत चल रही है इनकी? आपको पहले भी बताया कि एक चीज़ थी पहले पेंसिल की 150 कीमत की। क्या है? एक पेंसिल पेंसिल जो चाइना की है वो 20 की हो गया, जो कंपनी की वो 30 की हो गई है। यानी आपने अच्छी पेंसिल लेनी है तो वो 30 रुपए वो की 30 होगी, रुपए की लेनी है आपने। और जो चाइना बना रहे हैं किसी पेंसिल। आप मुझे बताएं किसी मुल्क में टैक्स है एजुकेशन? पढ़ाई खुद छोड़ी घर है। के बिल पूरे करेंगे मुझे या आप ये क्या बताएं कि करेंगे? पढ़ाई खुद छोड़ी है या अच्छा। पेरेंट्स ने कहा था कि बस कर दो अब नहीं पढ़ना? नहीं, हमने खुद छोड़ी हुई है। खुद छोड़ी। जी। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि पढ़ो, पेरेंट्स चाह रहे हैं तो पढ़ो। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? जब सरकारी- पेरेंट्स चाह रहे हैं मेरी कि बात पढ़ो, सुनो। आप पहले ये कह रहे हैं, किताबें खुद सरकारी- दिल नहीं है पढ़ने का। सरकारी किताबें पहले फ्री मिलती थी गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा। अब इन्होंने हर चीज उन्होंने खत्म कर दी उधर से, कि गरीब को पहले फ्री मिलती थी, अब वो चीजें सरकार ने कैसे खत्म कर दी है? सरकार तो किताबें दे रही है स्कूल कुछ में, भी नहीं मिल रहा, कैसे मुझे नहीं आ लेके रही? दें किधर से मिलती है? मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आपने अक्सर देखा है ना जी। इस्लामियात की, उर्दू की, इंग्लिश की किताबें जब गवर्नमेंट दे रही है जिसके ऊपर लिखा होता है वो पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो वो उर्दू बाजारों में बिक कैसे रही होती है? वो नोट फॉर सेल नहीं, बिकती वो है। उर्दू बाजार में कैसे आ जाती है बिकने के वो लिए? इस तरह बिकती हाँ। है कि एक बच्चे को स्कूल से मिली है इंग्लिश मीडियम किताबें, अच्छा। उर्दू मीडियम गवर्नमेंट ने नहीं छापी, वो बच्चा हमें दे जाता है, हम उसको उर्दू मीडियम दे देते हैं। वो नोट आपके से पास कहाँ से आती हैं? वो स्कूल से बच्चे ला के देते हैं जिनको नहीं, आपने कहा है कि हमने पंजाब टेक्स्ट बुक दुकान पे बोर्ड ला के की। देनी है, ये दुकान पे से ला के देनी है कीमत। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हाँ। की किताबें हाँ उर्दू जी। बाजार में खुद चल के तो नहीं आती होंगी? नहीं, तो आप कैसे रिटर्न कर देते हैं उसको? जो स्टूडेंट लेके हाँ। आते हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम मिले, हमें उर्दू मीडियम दे दें, तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की उसको देते हैं? हाँ जी। तो वही तो पूछ रही हूँ, आपके पास आती कहाँ से? हम दुकान से लेके देते हैं, दुकान पे से आप छपती इनसे है। सवाल पूछिए किताबें कहाँ से आती है? जो गोल के नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो सरकारी किताबें हैं जो अक्सर कहा जा रहा है स्कूलों में नहीं मिल रही, हाँ जी। तो वो उर्दू बाजार में कैसे आ रही है? किताबें चल के तो नहीं आना। एक सेकंड बाद हाँ, बात को मायने आप दें। बताएं जरा, क्योंकि जी। कितना एक्सपीरियंस है आपका काम का? मुझे 5-6 साल की 5-6 साल हो गए। ठीक है जरा ना? मुझे इस सवाल मेरी के चाची जवाब की बेटी भी दें, स्कूल में जाती है। क्योंकि लोगों को भी ये क्लियर करना है जी, कि जी। जो हमें सरकारी किताबें मिलती हैं वो जाती कहाँ हैं जब स्कूलों में नहीं आ रही? गवर्नमेंट स्कूल है ना, अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में तादाद के बच्चे कितनी होंगे? 400-500 लगा लें। ऐसा ही है। कितने टीचर होंगे स्कूल में? 4-5 टीचर्स तो कम होते हैं ना, कम ही बच्चों को होते। जरूरत ज्यादा है। किताबें जो हाँ, एंटर होती है स्कूल में, जो हेड मास्टर होता है अच्छा। एंट्री करते हैं। ये हमारे ये पीछे दफ्तर से इतनी किताबें आई हैं, कभी हम्म। आपने कोई छापा मारा? हम्म। उर्दू बाजार से ना पूछे, बच्चे को तो नहीं यहाँ पता। किताबें, आपके कहने का ये मतलब क्या है कि किताबें यहाँ कौन लेके आ रहे हमें हैं? नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है। ये चेंज करके वो चेंज करवा के वो दूसरी दे देते हैं। नहीं, वो तो इन्होंने स्कूल कहा से है पूछनी कि चाहिए। इंग्लिश मीडियम की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब आती है, जी। हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब उर्दू मीडियम में दे देते हैं। जी। कैसे? स्कूल मौजूद है तो दे रहे हैं स्कूल वालों ना। को पता है कि जो बच्चा पंजाब उर्दू- बोर्ड एक की सेकंड, किताबें एक हैं मिनट। वो प्राइवेट भी छपती हैं। स्कूल वाली किताबें उर्दू में लगी हैं तो वो इंग्लिश मीडियम को दे रहे हैं। देखें इनसे जाके ले, अभी कहता है सरकारी स्कूल का, देखें कीमत देखी है कि नहीं, जाएं इसके साथ नहीं जाएं। नहीं, सरकारी इनको नहीं पता है ये हाँ, जज्बात नहीं आप देखें, इनको नहीं पता, किताबें मैं आपको दिखाता हूँ सरकारी वो इनको नहीं पता। अब जाएं से कहेंगे सरकारी कह रहे थे और कीमत देखें कितनी लिखी हुई है, सरकारी कह देगी। अच्छा, जाएं दुकान है इसकी। कहाँ पर? मैं भी ला देता हूँ किताब, हाँ, ऐसा कोई जाए। मसला नहीं है। वो separate कहाँ जो- पर किताब ये दुकान बड़ी- कहाँ बाहर ही है? पड़ी है। गवर्नमेंट बाहर ही किताब पड़ी जो है। separate आए जो है- देखते हैं जरा हाँ, इसको भी। देखते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर कैसे आई है? ये तो असल किताब है ना। सर मैं यही तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब सरकारी स्कूल में जाने के बजाय यहाँ उर्दू बाजार में कैसे आती है पहले? उर्दू बाजार में कैसे? जी सर। आप थोड़ा ना क्लियर करने की कोशिश करें इसको। सर आप क्लियर कर दें क्योंकि मेरा पॉइंट शायद भाई को समझ नहीं आ रहा, आप मुझे अपना मैं पॉइंट clear बता करता दें। हूँ। जी, गवर्नमेंट 2 किस्म की बुक्स छाप रही है। अच्छा एक नॉट फॉर सेल वाली, अच्छा, उसके ऊपर ना मोटा उन्होंने यहाँ पे 3-4 प्लेसेस पे नॉट फॉर सेल लिखा हुआ। ठीक है। वो किताबें बिकती हैं, वो किताबें नहीं बिक सकती। क्यों? नॉट फॉर सेल है ना, ठीक है। वो मुफ्त दे रहे हैं स्कूलों में। ठीक है। ये किताबें हैं जो सेल होनी है, इस पे वो अच्छा। नहीं लिखा हुआ। ये कौन छपाई करवा रहा है इसकी? मैंने- क्योंकि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ना मैंने अभी पंजाब आपसे- करिकुलर एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। अभी आपसे अर्ज हाँ। किया, गवर्नमेंट दोनों किस्म की बुक्स पब्लिश कर रही है, इनके ऊपर नॉट फॉर सेल नहीं लिखा। तो कहीं गवर्नमेंट की स्टैंप मौजूद है इसके ऊपर? क्योंकि 2 किस्म की कर रही है ना। कई जगहों पे। अच्छा। ये एक स्टिकर है, हाँ। एक हम्म, ये जो मोहर है ना, इसको आप हाईलाइट करें। ठीक है। ये मोहर जो है ना, ये हाईलाइट कर ली जाए प्राइवेट बुक क्योंकि इनका कहना है कि जिसके ऊपर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ, मैंने खुद भी देखी जो हैं not ऐसी for किताबें sale जिसके ऊपर वाली- लिखा होता है नॉट फॉर सेल। लेकिन मुझे ये बताएं कि अक्सर यहाँ बाजारों में नॉट फॉर सेल वाली किताबें भी मौजूद है, वो कैसे? वो तो करप्शन है ना। कैसे की जा रही करप्शन? नॉट फॉर सेल वाली जो बुक्स हैं वो यहाँ पे आपको शॉप्स पे नहीं मिलेंगी, वो स्टॉल्स पे मिलेंगी।
अब स्टॉल्स पे वो शेल्टर लेते हैं कि वो पुरानी किताबें लाए हैं, तो ठीक उस है। मद में वो उठा लाए हैं वहाँ से। अब वो शेल्टर है। लेकिन ये But it's- बताएं कि इतनी गवर्नमेंट एक ऐसा इदारा, LDA हो जाए, वासा हो जाए, LWMC हो जाए, कुतुब खाने हो जाए गवर्नमेंट के, सिक्योरिटी भरपूर होती है, कैसे वहाँ से लॉट या सामान उठा के यहाँ तक आ जाता है बाजारों में, कैसे? मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। हम्म, आम बंदे को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पंजाब टैक्स बोर्ड का कितना बजट है। अभी अच्छा। ये जो किताब है ये लगभग को 20 लाख से ज़ायद छपी होगी। इसकी अच्छा। प्राइस आई थिंक तकरीबन 130 है। तो ये करोड़ों नहीं, अरबों खरबों की बात है। तो होता ही है ये करप्शन। ये गवर्नमेंट छाप रही है, ये प्राइवेट कोई इदारा छाप रहा है? नो नो नहीं देखिए ना, नहीं मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे क्या नौबत पड़ गई है कि अगर पंजाब की जो बुक्स हैं वो सरकारी स्कूल में दी जा रही हैं, तो फिर इसकी डुप्लीकेट कॉपी नॉट फॉर सेल के बिना क्यों, जरूरत क्या है इसकी? नहीं, ये अपने आप को पहले हाँ। क्लियर करें। सर मैं अपने आप को क्लियर कर चुकी हूँ, आपसे मैं सिर्फ जस्ट क्लियरिफिकेशन मांग रही हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छा, अबाउट दैट। ठीक है। आपकी पंजाब टैक्स बोर्ड की 145 बुक्स हैं टोटल। कितनी? 145। कौन सी बुक्स की? नर्सरी पंजाब टैक्स बोर्ड। अच्छा। नर्सरी से लेकर FA तक ये छापते हैं। FA के बाद पंजाब टैक्स बोर्ड खत्म हो जाता है, वहाँ से आगे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो बुक्स हैं जो सेल ये जो थे आप परवेज लाई दौर था, इससे ठीक है। पहले सारी किताबें सेल होती थी। ठीक उस है। वक्त फ्री किताबें नहीं थी अच्छा। प्राइवेट स्कूलों में। ठीक है। बट उस वक्त मुशर्रफ साहब थे और यहाँ परवेज लाई ने वो फ्री किताबें टू अपग्रेड लिटरेसी रेट इन्होंने शुरू की। उसमें हुआ ये कि वो किताबें तो थी कि वो एक बहुत बड़ी जो बच्चे हैं जो नहीं आ रहे स्कूलों में, उनको लाने के लिए वो फ्री दी गई। बट उसमें माफियाज आ गए। माफियाज अब आपको उसको माफिया कैसा माफिया? माफियाज आपको वो क्लियर करना होगा कैसे आए। अब ये है कि जब ये एक दफ्तरी खाने वो माफिया खुद इदारों में ही मौजूद है या इस तरह के बाजारों में मौजूद है? कैन यू इमेजिन कि एक हाँ। अंदर के बंदे के अलावा कोई काम हो सकता है यहाँ पर? नहीं मैं ये तो पूछना ये तो चाह रही हूँ ना, आपसे मैं कंफर्म मैं करना आपसे चाह रही हूँ पूछ कि रहा वो हूँ। माफिया बाजारों में मौजूद है या वहीं के इदारों में मौजूद है? आप उन्हें बड़ी आसानी से वो ट्रेस कर सकते हैं। आप मेरी बात पूरी समझने की कोशिश करें ना। किताब 2 ट्रक निकला है। अच्छा। ये किताब बनी है नॉट ठीक फॉर सेल है। वाली, 2 ट्रक निकले हैं। ठीक है, एक ट्रक तो हुकूमती अदारे में पहुंच गया, दूसरा ट्रक गायब हो गया। अब दूसरा ट्रक जो है वो गायब हो गया, किसी ना किसी सूरत में यहाँ स्टॉल्स पे आ गया। ठीक है ना, तो वो तो बड़ा आसान है, कोई बंदा थोड़ी सी बैग करे तो वो ट्रेस आउट कर सकता है। तो क्यों नहीं ट्रेस आउट आज तक? पहले किताबों का मसला भी नहीं चल रहा था, अब आके शुरू हो गया है। देखें ये जो अक्सर और बेशतर हमने सुना है कि सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही, परवेज- मिल रही हैं तो वही किताबें हमें उर्दू बाजारों में मिल रही हैं। ये बुनियादी तौर पे एक सियासी अच्छा। कार्ड था जो खेला गया था। इससे आम आदमी को सियासी कार्ड आवाम के लिए क्यों? सियासी कार्ड आवाम के लिए होता है। अब ये जो बेसिक इनकम सपोर्ट है ये भी सियासी कार्ड है। आवाम को किसी को फायदा है? कोई आप ऐसी बीबी से आपने मिले? कभी वहाँ से मुस्तफिद होने की कोशिश की है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मेरे से? कुछ सियासी दोस्त थे। अच्छा। आई इंटरप्रेट ऑल दैट मैटर। मुझे पता हाँ। चला कई ऐसे लोग थे उसमें जो कैसे सियासी दोस्त? मतलब जो सियासत से जिनका पार्टियों से तल्लुक है। पार्टियों तो से ताल्लुक था दोस्तों का, आप यहाँ किताबें बेच रहे हैं? किताबें वाले का नहीं मैं सियासतदानों सिर्फ से ये पूछ रही हूँ कि ताल्लुक आपने क्यों नहीं सोचा कि आगे सियासत में जाऊँ? पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा मुझे बता दें जो अपनी चॉइस का वो शोबा चॉइस चूज करता है या वो प्ले कर सकता है। अपनी आप- मर्जी से नहीं करता कौन करता है यहाँ? कोई भी शोबा? हमारा पीछे रहने का बुनियादी अलमिया ये है कि सारी अच्छा। उम्र जो हम सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो रेस्ट ऑफ दी जो एज है उसमें वो काम नहीं करते। ठीक है, हम कोई और पॉइंट पे काम- वापस आ अब जाते मैं हैं। खुद सियासी कार्ड की MSc बात हो रही थी। स्टैटिस्टिक्स हूँ, मैं हाँ। टीचर था, मैं पढ़ाता था, बट मैं इस शोबे में आ गया हूँ। तो वो अभी ये मैं बाहर जो सारे फट्टे लगा के बैठे हैं, ये टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि टीचर्स किताबें जो हैं वो कब्जा कर जाते हैं। टीचर्स ये भी सही कैसे? कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। ये थोड़े दिन पहले एक साहब आए हैं, इधर टीचर थे वो, अच्छा यहीं पर किसी गवर्नमेंट स्कूल के। आपके पास आए थे? ये बाहर मैं देख रहा था उनको आए थे। अच्छा। तो वो पूरी उन्होंने एक पिकअप भरी हुई थी प्रैक्टिकल कॉपीज की, तो वो लेके आए थे। जब तक अंदर ये बेचारे मासूम है, ये 4 फटे रख के बैठ गए हैं, इनके पास तो जो भी आएगा वो सेल कर देंगे। मासूम कैसे? आपने पूरी सड़क का रास्ता रोका हुआ है, आप मासूम कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, जो बंदा एक पिकअप भर के ठीक है। वो प्रैक्टिकल कॉपीज ले आया है, आप उसे नहीं पकड़ सकते। वो तो उधर से भी 1 लाख रुपया पे ले रहा है। इनको वो भी जो लेकर आया था प्रैक्टिकल किताबें किस मकसद के लिए थी? क्या पर्पस था? बताता हूँ। जी। मैंने मिडिल में प्रैक्टिकल दिया,
फिर मैट्रिक में दिया, FSC में दिया, BSc में, MSc में मेरे 8 प्रैक्टिकल। अच्छा, वो जो सारी कॉपी पकड़ते हैं, एक टीचर यहाँ पे सिस्टम ऐसे कॉपी पकड़ता है, जो अच्छी कॉपी होती है साइड पे रख नहीं अभी तो हमने ये खबर नहीं सुनी थी। आप तो टीचर है माशाल्लाह, आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि जो प्रैक्टिकल की किताबें उनको फाड़ के रखा जाए। अब फाड़ के रखा जाए ना, तो जो अच्छी कॉपियाँ वो साइड पे कर लेते हैं, वो आगे इधर भेज देते हैं। ये किसको नहीं पता? खरीदता कौन है? यहाँ आपको पर नहीं पता? दुकानदार आप कैसे खरीदते हैं, जर्नलिस्ट यहाँ हैं, पर आपको नहीं यहाँ पे पता? दुकानदार खरीदते हैं। नहीं मैं तो Definitely, काफी हूँ, मुझे पता है यहाँ पे किताबें कैसे आ रही। मैं तो आपसे सुनना चाह रही हूँ, आपने कहा यहाँ जो दुकानदार है उनको प्रैक्टिकल किताबें दी जाती हैं, प्रैक्टिकल कॉपीज। प्रैक्टिकल कॉपीज। हाँ जी। जब दुकानदार इतने मासूम है तो उनको मालूम नहीं है हकीकत की कैसे आ रही है और हम खरीद भी रहे हैं। दुकानदार तो मासूम है ना। टीचर इतने मासूम नहीं, उन्हें नहीं पता अच्छा। ये वहाँ से खरीद के हमें दिखा रहे हैं, उनको नंबर दिए जा रहे हैं। वो मासूम है टीचर? नहीं, वो इतने पढ़े लिखे, दुकानदार इतने चाहे बड़े तो हो ना तो कैसे खरीदे, पढ़ेंगे? कंप्लेन कर दे टीचर के खिलाफ में। आप जो पहले अच्छा। पूरा सर्किट है उसके बारे में कुछ खोज ही नहीं कर रहे। मैं आपको उस जब सारे सर्किट के अगर बारे में पता है, बता आप खुद बता रहे हैं कि एक चीज गलत है, अगर वो चीज गलत है तो फिर क्यों परचेज किया जा रहा है? आपके जो हाँ। अंदर के बंदे हैं, जब मैं पूछ रही हूँ वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा। कैसे जवाब दूंगा उसको? हाँ। यहाँ तो एंड यूजर आएगा ना, एक अच्छा। बंदा वो कोई भेज दिया, उन्होंने कहा ये खरीद लें, यहाँ वो खरीद कोई लेंगे। चेक एंड बैलेंस नहीं करते हैं तो भेजते हैं, ग्राहकों के हाँ तरह जी, भेजते हैं, वो कापियाँ ले लें आके। वही टीचर रिकमेंड करते हैं कि हमारे फटे वालों के पास आके कापियाँ ले लें। अच्छा। तो हम वही टीचर जाके यहाँ वही पे रिकमेंड करते हैं। सामान तो हाँ देते जी, हैं। आपने खुद आप प्रैक्टिकल मुझे पूछते नहीं है कहाँ से आए, कौन से स्कूल से हैं, कौन सी वो खुद यूनिवर्सिटी से कहते हैं, हैं? वो तो हर स्टूडेंट बताने के लिए तैयार है। बाइक कौन खड़े से? होकर पूछ बताते लेंगे। नहीं है। बताते हैं कि क्या हमें बताते टीचर ने हैं? भेजा क्या, या उर्दू क्या बाजार से बताते जाके हैं? कि उर्दू बाजार से जाके प्रैक्टिकल सर ले आओ, मैं बनी ये बनाई। पूछ रही हूँ कि टीचर जब आते हैं तो हाँ आप जी। उनसे उनका इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं? सर सारों के पास हम मकसद ये है कि हमें उन्होंने सेल करनी है, हमने चीज लेनी है, बेच देनी है, फटे में यानी रख के। कोई जान पहचान ही बस चीज आने वाली नहीं है। सर इधर जो भी आना है ना, हाँ। जिसने भी प्रैक्टिकल सेल आप करनी है स्टूडेंट हैं? अच्छा। इधर जिसने भी आना है ना, उस टीचर ने ही उसको भेजना है। आपने भी FSC की होगा, आपकी प्रैक्टिकल नहीं, कापियाँ आप कह रहे, मैं ये पूछ रही हूँ कि जान पहचान तो होती है ना जब कोई आपके पास कोई सेल्समैन आएगा। Definitely। मेरा पॉइंट सुन ले जरा। एक दुकानदार है, उसने स्लंटीज मंगवानी है या उसने चिप्स के पैकेट मंगवाने हैं या उसने बिस्किट्स मंगवाने हैं, तो सेल्समैन के साथ उसकी जान पहचान तो होगी ना? होगी। एक दफा वो देगा, जब दोबारा आएगा तो वो जान पहचान तो जान पहचान तो होगी ना। तो आप कह रहे हैं कि जब पहली बार आते हैं दूसरी बार भी तो आते ही होंगे, फिर तो कोई पूछते नहीं है नाम वगैरह कौन से इदारे से आए हैं, बस। जवाब नहीं है, ये हाँ। क्यों पूछें? इनको सर दुकानदार तो एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। मैम देखें, मेरी बात सुने, आप जो चोर है ना उसको बिल्कुल नहीं पूछना चाह रहे कौन हो चोर? कौन है, कैसे है, क्यों है। आप जो बिल्कुल यहाँ पे वो एंड यूजर है ना, खरीद रहा है, नहीं आप उसको यूजर, पकड़ रहे हैं। मैं तो यूजर के साथ इसलिए खड़ी हूँ कि उसका मौकिफ ले सकूं, लेकिन आप जो है वो मैं दूसरों आपको पे बिल्कुल ब्लेम सही कर रहे मौका- हैं। मैं कौन सा आप ब्लेम बाजू में जाए ना। कौन सा ब्लेम दिया? अच्छा। मैंने कहा है कि आप इस पूरे सर्किट को पकड़े, जो नॉट फॉर सेल वाली किताबें थी वो कैसे आ गई? यहाँ वो- नॉट फॉर सेल वाली जो किताबें जो मिल रही जब एक बंदे के पास थी वो किताबें नॉट अच्छा। फॉर सेल वाली, जिसकी जिम्मेदारी थी, वो तो एक किताब भी लीक होती तो उसको तो जॉब से निकाल दिया जाना चाहिए, अरेस्ट हो जाना चाहिए था। सर मैंने जब यहाँ से आपसे पूछा कि दुकानदार अगर शनाख्त के साथ पूछ रहा है, उससे चीज परचेज कर रहा है और इतना ज्यादा स्टॉक, एक किताब या कॉपी प्रैक्टिकल की कितने की लेते हैं आप? देखें, सबसे पहली बात तो पता क्या है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि एक हाँ, बच्चा we are एक copy स्टूडेंट paste। एक बच्चा एक स्टूडेंट जो इतनी मेहनत से प्रैक्टिकल कॉपी बना रहा है उसको आगे सेल किया जा रहा है, कि ये नाइंसाफी नहीं है? देखिए, आपका काम अगर कोई चुराएगा तो दुख नहीं होगा? मैं बड़ी माजरत के हाँ। साथ, मैं खुद भी टीचर रहा हूँ, मैं बड़ी माजरत। टीचर होने के बावजूद मैं आप खुद आपको- बता रहे हैं कि मैं- कंज्यूमर का कोई कसूर नहीं है। स्टैटिस्टिशियन होते हैं ना, अच्छा। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो बड़ी तेज होती है, ठीक है। हमारा सर्वे बड़े तेज होते हैं, मेरे सर्वे के सर फिर सर्वे के मुताबिक मेरे आप क्यों survey- चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं कि जब accordingly- हमने कॉपियां लेनी तो चेक किया जाए? अकॉर्डिंगली माई सर्वे, आजकल 90% बच्चे यही यूज्ड कॉपियां दे के तो पास हो रहे हैं। क्या आपको पता है इस बात का? ना मालूम आपकी है। कोई लाइब्रेरी है, ना आपकी कोई लेबोरेटरी है, यहाँ को प्रैक्टिकली तो वो है ही नहीं। वो तो बस लेबोरेटरी fill का एक छोटा सा टेस्ट अगर रखा गया है तो वो प्रैक्टिकल कॉपी आपने देनी है टीचर को, तो टीचर ने फाड़ के रखना है उसको डिस्कार्ड के तौर पे साइड पे कर देना है। ये तो गवर्नमेंट ने दिए है ना SOPs। उसको सारी कॉपियां पढ़नी चाहिए। हाँ। नहीं पढ़ता। तो फिर अगर टीचर इस तरह नहीं कर रहा तो दुकानदार का काम नहीं है कि गवर्नमेंट के SOPs पे अमल किया जाए? दुकानदार जब एक आम आदमी SOPs वो पे तो- अमल नहीं कर रहा तो फिर मेरी- आप कैसे ये तवक्को मेरी कर बात सकते हैं कि सुने टीचर ना, करे? ये जो ओल्ड बुक्स वालों हाँ। की आप बात कर रहे हैं, ये बेचारे तो सारा दिन रद्दी खानों में जाते हैं, रद्दी खानों वहाँ में से- जाते हैं। वहाँ बहुत से- शुक्रिया सर आपका। तो यहाँ पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें आती हैं उनकी कहानी क्या है वो आपने सुन ली है। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
इससे पहले अभी मैं आपके पास आने ही वाली थी, आप पहले ही कह रहे थे इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं। हाँ तो सही सुनवाई तो कोई हो नहीं रही, क्या फायदा अच्छा। इंटरव्यू देने का, कोई होना तो किसी पहले तो बड़ा सुना जा रहा था जब इलेक्शन आने वाले थे। हम फिर भी नहीं दे रहे थे इंटरव्यू, हम नहीं है किसी पार्टी की तरफ, अच्छा। छोड़ दिए सब पार्टियां, क्योंकि जब हमारा फायदा नहीं हो रहा तो हमें क्या जरूरत है किसी पार्टी की। टैक्स लगना स्टेशनरी पर हाँ जी, कैसा है, भाई मुनासिब है? वो भी नहीं मुनासिब कहाँ है, मुझे बताओ। क्या नुकसान हो गया है? नुकसान हमारा नहीं, बच्चों का हो रहा है। कैसे? इधर से टैक्स बढ़ाएंगे, वो खुद इधर से वो अपने पैसे बढ़ा देंगे, और नुकसान तो माँ बाप का और बच्चों का है ना। बच्चों का एक इंसान आप कह रहे हैं कि हाँ जी जी बोले बोले। ठीक है ना, 20-30 हज़ार रुपये जो महीना का मंथली इनकम है जिसकी, वो क्या करेगा मुझे बताओ जरा। उसको तो उसकी तो इनकम वही है, इधर से बढ़ गए, और क्या करें, बच्चे पढ़ाए फिर क्या, उन्हें काम पे डालेंगे, आखिरकार यही होगा। तो ये मुझे बताइए, कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। नहीं कोई सहूलत। अच्छा, आप लोगों ने जो स्टेशनरी पे सेल्स टैक्स लगा, हाँ। एहतजाज करने की कोशिश की, ठीक है, किया एहतजाज? कल हुई थी छुट्टी मार्केट, कल छुट्टी थी? हाँ। क्या नुकसान हो गया एक छुट्टी पे? कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उनका कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले तो वो स्मोक का मसला याद है हाँ, वो तो आपको? स्मोक का है। आपने कहा था स्मोक में छुट्टी कबूल नहीं है, हाँ कबूल तो नहीं, कल आप लोगों ने छुट्टी कर ली। तो कहाँ की, फिर भी इधर ही थे हम लोग। आप कल आई क्यों नहीं, पहले ये बताएं। नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ ना आपसे हाँ। कि एहतजाज तीन करना चार था न्यूज़ तो वाले आए सारी हुए थे। दुकानें बंद। हाँ नहीं कुछ कब खुली मुझसे हुई थी। गलती होगी, मैं आइंदा कोशिश करूंगी, Sorry, मैं sorry, आऊंगी। नहीं, अच्छा, ये बात नहीं है। हाँ। असल में पता है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे इधर 3-4 गाड़ियाँ आई न्यूज़ वाली आई हुई थी इधर, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, ये छुट्टी ये इधर किसी में एक का है ही नहीं, इस बाजार में भी ठीक कोई है। बंद रखता है दुकान, कोई खुली रखता है, अच्छा, ये मसले हैं। मुझे आपसे ये जानना था कि एक तरफ टैक्सेस की भरमार, ये कहा जा रहा है मजदूर बंदा टैक्स दे रहा है, तो जाहिर अब तो तनख्वाहदार बंदे का भी टैक्स लगा हुआ है। लगा है ना, अब लगा, तो पहले तो मजदूरी बढ़ रहा था, अब लगाया टैक्स इन्होंने ना, अब लगाए, वो भी परेशान है। वो परेशान, वो तो परेशान है, हाँ। ठीक है, वो तो अब हुए हैं ना अच्छा, परेशान। मुझे एक कुछ अरसे- किताबों का पूछना था आपसे, जरा हकीकत पूछना चाह रही थी। ये किताब निकालिएगा जरा, पंजाब कुरिकुलर एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब एक हाँ, मौजूद है आपके पास, ये वाली जी। निकाल लें। इसको जरा, मैं ये सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, वैसे तो इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिल्कुल साफ सुथरी किताब लग रही है यार, और आप देख भी सकते हैं कि कहीं नाम मेंशन नहीं है, कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। सर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें उर्दू बाजार में कैसे आ गई हैं? लिखा भी हुआ है कि नॉट फॉर सेल। तो भेज जाते हैं स्टूडेंट इधर। कौन स्टूडेंट? कौन स्टूडेंट हो? नई किताबें, वो जब नहीं पढ़ते स्कूल से मिलती है ना इधर। नई भेज जाते किताबें यहाँ आके बेचते ना, कैसे? हैं। कैसे? जो नहीं पढ़ते, जो बागी होते हैं पढ़ाई से, वो भेज नहीं, जाते हैं। यहाँ पर पूरा पाकिस्तान का जो तालिब इल्म है वो तो बागी नहीं ना होगा। जो होते हैं वो भेज जाते हैं इधर, ऐसे ही है। कितने की किताब बेच के जाते हैं? डेली कुछ ना कुछ। अभी ये देखो इतनी सारी, अच्छा, ये देखें, नहीं, मैं सिर्फ इसके ऊपर ये जो नॉट फॉर सेल लिखा हुआ कोई है, कोई स्टूडेंट होते हैं जो भेज जाते नहीं हैं। कोई नहीं सर, यहाँ पे पूरा स्टॉक आ रहा है। अभी अंदर, मैं आपसे बात करने से पहले अंदर दुकानदारों से होके आई हूँ, अच्छा। उन्होंने कहा नॉट फॉर सेल की किताबों का पूरा स्टॉक यहाँ आता है। पता कैसे? मैं नहीं पता उसके बारे में। सर, आप बेच रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बेच एक रहा। मतलब गैर कानूनी काम है ये, बिल्कुल ही। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ, not for नॉट sale। फॉर सेल है, उसके बावजूद यहाँ पर हर स्टॉल में किताबें मौजूद है नॉट फॉर सेल की। बता रहे हैं ना, जिनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। ये हमारा स्टॉल है, आपके पास ही ये किताब निकली है? अलग है सब, अलग है सब। ये सब ये मैंने यहीं से निकलवाई है बात तो सुन जी। लें। ये अलग स्टॉल है, ये अलग है, ये अलग है। ये आप देखिए, ये किसका स्टॉल है? ये अलग स्टॉल है, वो गए हुए हैं अभी। आ तो जाते। आपने फिर उनकी परमिशन के बिना किताब थोड़ी निकालनी थी। आपने कहा था मुझे निकाल के दे दे, मैंने सर, मैं तो फिर पूछा मैं है। आपको इनकार कर देता। नहीं वो बुरी नहीं, बात, मैं वो आपकी तो नहीं, मैं मिनिस्टर थोड़ी हूँ कि आपको मैं बोलूँ कि आप सर किताब आइए। निकालें हर हाल में। आपने कहा कि ये निकाल अच्छा, के दिखा दे, कितने मैंने की निकाला। किताब बेचते हैं? ये पता नहीं वो कितने की बेचेंगे, ये उनकी। सर, आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे ये वाकई स्टॉल नहीं। आपका, आपको मालूम नहीं है? ना, मुझे नहीं मालूम। क्या बात है। हम तो अपनी किताब अच्छा। पे जो है ना, यहाँ पर लगभग जो सारी किताबें हैं 9th क्लास की, 8th क्लास की, मैट्रिक की, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल। यहाँ पे सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, छोटी सी, लड़ नहीं रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं, कर नहीं, रही नहीं, हूँ अल्लाह माफ कि करे। यहाँ पर नॉट फॉर सेल की किताबें कैसे आ रही हैं? ये नहीं मुझे स्टूडेंट्स पता। ने पढ़ी भी नहीं है, बिल्कुल न्यू किताबें हैं, यहाँ भी आ रही हैं। आप ये भाई यहाँ- आपको इशारा कर रहे थे हाँ, कि दिखा दे। नहीं, वो उसका तो काम है ना मेरे प्रोड्यूसर का। अच्छा, सन देखें, हाँ, तो ये तब से बिकी नहीं है किताब यहाँ आके? ऐसे ही आती है, नहीं, बिक जाती है। आप ये जरा दिखाएं मुझे, 2015 से 16 का ये सेशन है किताब का, और अभी तक ये यहीं पर मौजूद है। और माशाल्लाह से बात ये है कि इसको कुछ हुआ भी नहीं है, न्यू की न्यू ये किताब है, और नॉट फॉर सेल इसके ऊपर लिखा हुआ है।
अभी यहाँ पे दुकानदार ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो कह रहे हैं कि उठाई जाती हैं किताबें बाकायदा स्टॉक जहाँ पे ये किताबें बन रही हैं। पता नहीं जी, ये इसका मुझे नहीं पता इल्म, इसका इल्म होता तो मैं आपको वो भी बता देता। हमें इसके बारे में इल्म नहीं, आपने कहा था कि ये किताब मैंने यहाँ से निकाल के दी है, आपको मालूम नहीं है। अब तो यहाँ से निकलवाएंगे ना, तो अभी मालूम नहीं। मैंने आपको खुद निकाल के दी है, आपको मैंने कहा ये आप कह रही है ना ये सन देखे कौन सा है उसके ऊपर, वो तो मैंने आपको खुद सर निकाल सन की बात नहीं, ये कितने की बेच रहे हैं? ये कितने की? 100 रुपए की, 150 रुपए की सोहेल है कितने की? है तकरीबन 250 रुपए। नहीं, न्यू किताब कितने की है? 250 की होगी। 250 की। और अब कितने की? अब ये होगी 150 रुपए। स्टूडेंट से कितने की ली आपने? 100 रुपए की। 100 रुपए की। और 100 की बेच रहे हैं? नहीं, 150 रुपए की। 150 की बेच रहे हैं। न्यू किताबों का जो पूरा सेट है वो इतना महंगा, और ये तो इसीलिए कि नॉट फॉर सेल है। नहीं, इसीलिए कि पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब है। नहीं, इसीलिए ना इसीलिए इसकी कीमत। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर एक तरफ आप ये भी देखेंगे, यहाँ पर जगह जगह मैंने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको बताया कि जगह जगह स्टॉल्स की भरमार है। पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, बताते खुद ही। उससे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? कितने का बेच रहे हैं? 200 का 250 का 200 का 200 का 250 का। अभी तो 14 अगस्त आने वाली है ना, इससे पहले क्या बेचते थे? पहले बनाना बेचते। अच्छा, सही मिल जाते थे उसके पैसे भी? शुक्र अल्लाह। कितने सेट बिक गए हैं सुबह से? सुबह 8-10 सूट बिके। 8-10 सूट बिक गए सुबह से, माशाल्लाह। 1200-1500 तो हो गए होंगे पैसे आपके पास? बेटा नहीं ना, 50-40 रुपये 25-30-40 रुपये बच गए सूट जो। उर्दू बाजार रोज आते हैं? नहीं, आज ही आए। पहले कब आए थे यहाँ पर? पहले नहीं आए थे यहाँ पर? उर्दू बाजार में रौनक ही नहीं है। आ जाती पुत्र, कम ही इतना कुछ की चले रहो। हालात कैसे जा रहे हैं अभी? हालात ऐसे तो नहीं है बेटा। महंगाई है वाकई? लोग ऐसे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। ये पुत्र महंगाई है, ये महंगाई किस हद तक महंगाई है? पहले कभी इतनी महंगाई देखी है आपने? पुत्र साडा दौर जरा सी, साडे दौर से महंगाई कितने सी, उदों पैसे भी नहीं सी, ना महंगाई सी। बच्चे पढ़ते हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। 2 बेटे पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वजह? मजदूरी ऐसे तो नहीं कर सकते, मजदूर आदमी से नहीं कर सकते। मजदूर आदमी ने मजदूरी करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर आपका? कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर लड़के से मिलने जा रहा हूँ। अपनी कोई दुकान है यहाँ पे? नहीं, काम से छुट्टी करके आया हूँ। रात को 3-4 घंटे काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर 3-4 घंटे काम? हाँ, वो उधर दफ्तरियों में काम करता हूँ। तख्तियाँ? दफ्तरी। अच्छा, दफ्तरी। हाँ जी, वो बुक बाइंडिंग का। बुक बाइंडिंग का? हाँ जी। अच्छा, आज मेरे साथ ही मैं ये पूछ रही हूँ कि बुक बाइंडिंग का। जी बोले। महंगाई इतनी हो गई है, 2 काम करें तो फिर मुश्किल से गुजारा आता है। ऐसा ही है जी। ये 3-4 घंटे मैंने उधर काम करना है, ठीक है। महीने बाद मुझे कोई 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये मिल जाना है, ठीक है। तो इस तरह गुजारा आता है। बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। बुक बाइंडिंग का आप काम करते हैं, कितना टाइम हो गया ये काम करते हैं? मैं बेसिकली काम करता हूँ प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है। तो हमारे पास उधर बुक बाइंडिंग बैठे हुए हैं। हमारा प्रेस जो है ना वो 5 बजे बंद हो जाता है। अच्छा। काम नहीं है, तो मैं इधर आकर ना बुक बाइंडिंग का काम करता हूँ 3-4 घंटे। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, बल्कि पूछना चाह रही थी, यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया काम करते? मुझे बाइंडिंग का? इधर मुझे हो गया तकरीबन कोई 1.5 माह हो गया है। 1.5 माह हो गया। हाँ जी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नॉट फॉर सेल वाली किताबें उर्दू बाजार में कैसे आती हैं? ये माफिया जो है ना, ये ऐसा काम करता है। कैसा माफिया? बस ये जो काम करते हैं, बुके छुप के छुपवाते हैं। अच्छा, कहाँ पे छापी कहाँ जाती है? ये नहीं मुझे पता, होता ऐसा ही है। हाँ, होता ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं मुझे पता। लेकिन आती हैं उर्दू बाजार में, आती हैं किताबें, और छपती हैं तो आती हैं ना। गवर्नमेंट को तो बड़ा ब्लेम किया जा रहा होता है, सरकारी स्कूल में किताबें नहीं आ रही हैं। वो खा जाते हैं, खुद पैसा खा जाते हैं। कौन? बुके जो है ना, वो किताबें वो कम प्रिंट करते हैं, वो कम सप्लाई करते हैं, वो खा जाते हैं पैसा। अगर किसी को 10,000 की ऑर्डर मिलता है ना किताब का, तो वो 9,000 प्रिंट करता है, बकाया 1000 किताब के पैसे खा जाते हैं। ऐसा कोई इदारा जो करप्शन से पाक हो? सब पासे करप्शन हो रही है। उर्दू बाजार में भी? सब पासे करप्शन हो रही है। उर्दू बाजार में भी करप्शन हो रही है? उर्दू बाजार में भी करप्शन हो रही है। कैसी? किताब की कीमत देख लें, एक कीमत जो है वो 350 है, उसका कुछ 400 ले रहा है जी, शार्ट हुई है। हालांकि शार्ट नहीं होती, लेकिन वो कमाई कर रहे हैं। यानी बाजारों में भी करप्शन चल रही है? हर पासे करप्शन हो रही है, हर पासे। नई किताबें गवर्नमेंट की
जो कि एक गरीब के बच्चे को मिल रही है, जी, इसके जी। ऊपर लिखा हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, हाँ जी। नॉट फॉर सेल, यानी कि ये सेल होने वाली किताबें नहीं है। नहीं है, तो फिर लेकिन भी सेल उर्दू बाजार में हो रही है, हो रही है। वो माफिया ऐसा करता है, अच्छा। वो अपना लेदर प्रिंट कर लेता है। अगर 10,000 का ऑर्डर है ना, ठीक है, 15,000 की किताबें छपवा के अच्छा 5,000 जो है ना वो मुख्तलिफ दुकानों पे सेल कर देते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले एक गुफ्तगू चल रही थी। एक ऐसा शख्स मिला है जो लेस्को में काम करता है, उससे बात करती हूँ कि अभी मुल्की हालात कैसे जा रही है, तलीम कितनी सस्ती रह गई है, कहीं से तलीम सस्ती रह गई है। आप तो लेस्को में काम करते हैं जी, लेकिन बच्चे तो पढ़ाना है ना, तो बच्चे पढ़ाना छोड़ते हैं। बजट क्या बन रहा है आजकल? बच्चों लेस्को को में पढ़ाना काम छोड़ते करते हैं, बच्चे तो पढ़ाते हैं ना, वो तो हाँ। पढ़ते हैं ना, उनके तो लास्ट को है। लेस्को में किस चीज़ के मुलाजिम है? मैं लाइनमैन हूँ। लाइन माइन है। मुझे ये बताएं कि अच्छा स्टेशनरी का सामान इतना महंगा हो गया है, उससे हमें क्या लेना देना, ये हमारा अपना काम है। सर बच्चे आपके पढ़ते नहीं है? सब एक जैसे ही है, हम्म, एक हो या दो, सब एक ही रेट है उनका सबका ही। सबका एक ही रेट है। बच्चे कितने पढ़ रहे हैं इस वक्त? बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 बच्चे पढ़ते हैं, जी। सारे के सारे ही? सारे ही तो सारे ही। तो अभी उनको ठीक से बजट उनका मैनेज हो रहा है? बजट मैनेज हो रहा है, शुक्र है मालिक। मैनेज हो रहा है तो काम कर रहे हैं ना, हाँ। पढ़ रहे हैं, अभी ऐसे करते हैं। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बच्चों के सब कहते हैं हालात। आपकी महंगाई नहीं है आपके पास, आप तो आप क्या नहीं, चीज़ है? मेरा तो काम है ना नहीं, लोगों आप भी कोई की चीज़ आवाज जो है वो देखें, ऐवान तक पहुँचाना। आप भी तो चीज़ खरीदते हैं, आपको हाँ। मालूम होगा कि महंगाई है ना सर, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बड़े मुतमिन लग रहे हैं, नहीं कोई मसला सारी मसाइल नहीं। महंगाई है, कौन कह रहा है महंगाई हाँ। नहीं है? आप कितने इफेक्ट हुए हैं महंगाई से? फैक्ट हुए हैं, हाँ, क्या मतलब? आप कितने मुतासिर हुए हैं महंगाई से? वैसे सारी दुनिया फैक्ट है कि मैं अलग फैक्ट तो नहीं हुआ ना सारे। सारी दुनिया इफेक्ट है। हाँ बहुत जी। शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, स्टेशनरी का सामान महंगा हुआ है, 14% टैक्स लग गया है। दुकानदार ने बजाते खुद टैक्स लगाया है इस पे? नहीं, अभी तक हाँ। कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी बातचीत नहीं, चल जब रही है। पेपर महंगा होता है, कोई चीज महंगी होती है, दुकानदार भी दुगना कर देते हैं ना। जाहिर सी बात है, टैक्स तो लगते हैं ना, टैक्स लगेंगे तो ये दुकानदार भी अपने जो सी टैक्स की रेशो में इजाफा करेंगे, तो अच्छा। ओवरऑल ये ना सबके साथ ही है। जब पीछे से इजाफा होगा तो अभी ऑटोमेटिक। 14% बढ़ने से एक पेंसिल कितने की होगी फिर? अब पेंसिल पे तो आप ओवरऑल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये चलो जुल्म है बॉक्स अवाम पे के कर साथ। लेते हैं अवाम ना। के साथ जुल्म है। अवाम हाँ। देखें बिजली के बिलों पे टैक्स दे रही है, जो डेली की अशियास है उस पे टैक्स दे रही है, ईच एंड एवरीथिंग पे अवाम टैक्स दे रही है। अवाम कब तक इनका याद करेगी? आप लोग इस चीज़ को आप लोग आगे हाईलाइट करें ना कि अवाम तो 70-72 सालों से अवाम ही पिसती आ रही है। कभी इनकी भी जेबें खाली करवाए ना, ये जो MN MPs ऊपर जाके बैठे हैं इक़्तिदारों वो में। आप लोग ही लेके आते हैं, हम लोग जिनको वोट लेके हैं, देने वो जाते आते नहीं हैं। हैं। हम लोग नहीं, जिनको आप लोग ही लेके हैं, लेके वो आते जाते हैं हैं। MLA ये MP को। पहले जब होता आ ना- जाते हैं तो आप कहते हैं हम नहीं लेके आए। इलेक्शनों से पहले इनकी जुबान कुछ और होती है, इक़्तिदार जब आ जाता है तो इनकी आंखें सरों पे आ जाती हैं। हम लोगों को, गरीब अवाम को ऐसे समझते हैं जैसे जानवर वगैरह। अवाम के नहीं, मतलब यहाँ पे सुनवाई है, जो कुछ मर्जी कर ले, अवाम की सुनवाई है ही नहीं। अवाम के लिए तो आते हैं, अवाम नहीं सुना दे। तो अपने लिए आते हैं ना, अवाम के लिए। आज तक आप ये बताएं 70-72 सालों में हाँ, आया कौन है? आपको एक बंदा बता इससे दें। पहले कभी उर्दू बाजार में ऐसे एहतजाज किया गया? बहुत एहतजाज हुए हैं, लेकिन फर्क कभी नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा एहतजाज। स्टेशनरी पे 14% टैक्स लगना, आप ये एहतजाज बताएं, करना। 50-60 दुकानदार क्या कर लेंगे जब ऊपर ही माफिया बैठा हुआ है? स्टेशनरी की दुकान कहाँ है आपकी? ये अंदर है। अंदर है। ये जो बाहर सारे स्टॉल्स लगा के बैठे हैं, क्या ये तजावुज़ात के जुमरे में नहीं आता? बिल्कुल आता है, 100% आता है। 14% अब टैक्स लगने कोई पे, माफिया इनको 14% टैक्स लगने पे सारे दुकानदार सड़कों पे आ गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल एहतजाज ऐसे ही होगा, करने। ऐसे ही लेकिन होगा। जो दुकान जगह पूरी सड़क पे फटे हर जगह मौजूद ये है। तो इंतजामिया का हाँ। काम है ना, इनको हटाना। इंतजामिया कौन सी है यहाँ पे? दुकानदार कह रहे हैं कोई पैसे नहीं दे रहे इसके। बिल्कुल 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 पैसे दे रहे हैं साहब की सारे। कसम तुसी आप दसो। खाली स्टॉल वाले जो, ये खाली स्टॉल वाले नहीं है, ये दुकानदार भी हैं। ये दुकान करोड़ों की दुकानदार जो बाहर आए हैं स्टॉल लेके। अच्छा। और किस वजह से हैं ये? किस वजह से कि मार्केट के रुआन टैक्स लगने से कस्टमर आता ही नहीं अब। अच्छा। ये खाली 14% टैक्स नहीं लगा, ये 50% टैक्स लगा। देखो 50%, 14 और 50 बड़ा फर्क है। मैं आपको बताता हूँ ना, हाँ। 14% आप दुकान सेल टैक्स लग गया। दुकानदार ने 14% को दे के आगे अपना मुनाफा नहीं रखना, वो मुनाफा रखेगा, वो करते कराते 50% पे चले जाएगा। मुझे बताओ, जो बच्चा 20 रुपए की पेंसिल के साथ स्केल भी लेता है, 30 की, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल से 30 की। नहीं 20 की पेंसिल के साथ स्केल भी लेता है, रबड़ भी लेता है, शॉर्पनर भी लेता है। जो अब खाली 20 रुपए की पेंसिल लेगा, वो सारा कुछ बाकी कहाँ से लेगा? मुझे पहले ये बताए ना। जो 50% टैक्स लग गया, ये 14% नहीं लगा। ये बच्चों के ऊपर जिलों में तलीम को तबाह कर दिया गया।
ये तलीम को तबाह किया गया। ये खाली हमारी ये आम नहीं, 14 से 50 की जो कैलकुलेशन बड़ा फर्क आ जाता है ना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा उन्होंने ये 15 अगस्त से ना दूध ऐलान किया है हर स्कूलों में। अच्छा मोहतरमा, आप हमारे लिए कायद साहब एक कदर है, हम आपका एहतराम करते हैं। अगर आपने दूध फ्री किया है ना, तो दूध की जगह आप बच्चों के हाथ में कलम पेंसिल दवात अगर दे देना तो वो बेस्ट है। आपकी आने वाली नस्ल का जो फ्यूचर है आप ठीक कह रहे हैं। तो अगर सारी चीजें फ्री जा रही हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म, शूज, किताबें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल, तो वो यहाँ बाजारों में क्या कर रही है? नई किताबें जाके आप कैमरा लेके नहीं, आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? नहीं, आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? आपको हकीकत मालूम नहीं, किताबें आती कैसे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल? तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन आप लोग भी जरा थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। करप्शन ऊपर से आ रही है, करप्शन नीचे से नहीं, वहाँ से स्टार्ट हुई है, उनके घर से करप्शन स्टार्ट। देखो आप जितनी भी आप MP MN जितने भी लेंगे, उनसे बड़े बड़े जो भी अहदेदार हैं, उनके सारे बच्चे बाहर बैठे हैं। यहाँ पर तो पीसा जा रहा है गरीब का बच्चा। अच्छा, यहाँ पर तो अमीर का बच्चा पीसा नहीं जा रहा। उनके तो सारी तलीमेदार जो भी तलीम करने जा रहे हैं वो तो बाहर जा रहे हैं। आप उर्दू बाजार में क्या कर रहे हो? काम करते हैं। काम करते हैं यहाँ पे? क्या काम? अपना सेलमैनिंग। क्या काम? सेलमैनिंग करते। सेलमैनिंग का ये पहली बात तो कि मैन है, ये तो बच्चा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पढ़ने की एज है, इसकी ये सेलमैनिंग करने की एज नहीं है, इसकी जॉब करने की एज नहीं है। वो कह रहे हैं मैं मजबूरी है। मैं ये देख रही हूँ बच्चा मैन कैसे हो गया? मजबूरी है ना। अब जो मुझे बताएं, ये जो बच्चा है इसकी पढ़ने की एज है, अब ये दुकान पे आ गया काम करने के लिए, क्यों आया? क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं। आप हर जगह एक चीज़ पे टैक्स दे रही हैं। घर का बिल आप देखें, आप 50% से प्लस टैक्स जा रहा है। अच्छा। जबकि 200 यूनिट चलता है, बनता है 5-6 हज़ार बिल है, आप उसको बिल 15-15 हज़ार रुपया भेज रही हैं। जो वो सारा आप पहले बता रहे हैं जाते जाते 35,700 बिल आए। अब मेरे घर का क्या करते हैं आप? ये मजदूरी करते हैं इधर बेटा। अच्छा, ये सामान वगैरह उठा के लेके जाते हैं? करते हैं, पहले मजदूरी करते हैं, माल उठाते हैं। ये सारा सामान, ये 1 मिनट जरा भाई को रोकिएगा। ये भाई को, ये कितना वजन है इसका? इसका वजन कितना है? 60 किलो 60 किलो 60 किलो उसका वजन है। यानी 60 किलो वजन लेके जा रहे हैं एक भाई, और उसको मालूम नहीं है कि उसका 35,000 का अगर बिल आ जाएगा तो वो कैसे? कहाँ से तारना? मैंने घर की फ्रिज बेच के बिल तारा, फ्रिज बेच के घर की बिल तारा। तो वो हर दफा तो नहीं है, हर की चीज। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बच्चे जाने के लिए काबिल ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं है। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, पैसे बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? पैसा बचेगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे। नहीं, सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे उधर जाते नहीं थे, जहाँ प्राइवेट जाते थे वो हमने सरकारी में क्यों नहीं हटा दिए ना। मजदूरी करते थे, वो भी मजदूरी करेंगे। बच्चे अभी से मजदूरी करेगा तो वो मुस्तकबिल में क्या करेगा? तो फिर बेटा क्या तो खत्म हो चुका है ना, मुस्तकबिल तो खत्म हो चुका है। अच्छा। आने वाली नस्लें जो अब आगे जो छोटे बच्चे आने, उसका तो खत्म हो चुका है मुस्तकबिल। क्या ये देखो आपके सामने खड़ा है मुस्तकबिल, इसका मुस्तकबिल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कैसे चलाएगा? पहले एक वक्त में एक जना कमाता था, पूरा घर चलता था। अब पूरा घर भी कमाए तो नहीं घर चलता। आप क्या काम करते हैं? मेरी इधर कॉफी स्टेशन दुकान है। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं FA किया हुआ है। FA जी। कब किया था FA? ये 2017 में किया था मैंने। 17 में? तब तो हालात ठीक थे। तो बस तो हमारे तब तो पढ़ाई छोड़ दी खुद? नहीं, तो आगे से अक्सर तालिब इल्म खुद भी कहते हैं ना, खुद पढ़ाई छोड़ी है। अपने बिजनेस को स्टैंड किया ना हमने। नहीं, 2017-18 में तो हालात ठीक थे ना। हाँ, तो ठीक तो है। फिर क्यों पढ़ाई छोड़ दी? बस उसके बाद मैरिड हो गए, फिर अपने बिजनेस को स्टैंड किया। भाई वो अपने बिजनेस की सबसे बड़ी बहार है आपके सामने। पढ़ लिख के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना पढ़ लिख के। कोई बंदा पढ़ा लिखा बंदा कुछ नहीं कर सकता। क्या कर रहा है? मैं आपको दिखाता हूँ, डबल MA किया हुआ है, MBBS डॉक्टर भी आजकल स्टॉक लगा के बैठे हैं यहाँ पर। नॉट फॉर सेल की किताबें बेच रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लिखा हुआ है। लाजमी नहीं है नॉट फॉर सेल की। नहीं, यहाँ पे पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में ये किताबें बिक रही है। कैसे आ रही है यहाँ पर? ये तो करप्शन हो रही है ना भाई, कैसे करप्शन हो रही है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर पंजाब की जो बुक है नॉट फॉर सेल वाली, वो यहाँ पर आके कोई आपको दे रहे हैं छोटे छोटे स्टॉल्स में, तो बेची जा रही है। आपने कभी देखा है वो किताबें अपनी आंखों से? अच्छा, मैं तो इस चीज को एग्री नहीं करता कि नॉट फॉर सेल बिके। पहली बात यह है कि वो दे कौन रहा है? आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले। क्या लगता है? आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। खुद इदारे के बंदे, खुद अदारे के बंदे, यहाँ के दुकानदार अदारे के बंदे ला के देते हैं। अदारे के में से कैसे बाहर निकलेंगे? चाहे तो ना ले। अदारे के बंदे आ गए कैसे? दुकानदारी लेके तो उनको मजीद जाहिर सी बात कर दिया जाएगा। देखो मेरी बात, आप ही काम करें, हमें आगे किताबें दें। अदारे के बंदे ही देखो, एक चीज है, हाँ। अदारे के अंदर पड़ी है, वो अदारे से बाहर कैसे? जब तक अदारे का बंदा हमारा असर नहीं होगा
बताएं ना मुझे, जब तक इदारे का बंदा नहीं खुद ला के देगा, आपके पास एक चीज है वो आप मुझे अपने ठीक है, इदारे का बंदा अगर नॉट फॉर सेल की किताबें लेके आ रहा है पंजाब की, तो अगर दुकानदार चाहे ना खरीदे तो मेरा ख्याल है इस कारोबार को इतना जो है ना वो फिर हाँ। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर किताबें बाइंड ना ऐसे बच्चे पढ़ेंगे ऐसे बच्चे फिर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब चीजें सहूलतें मिलेंगी, जब आप सहूलत ही खत्म कर दोगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? मुझे पहले ये बताएं ना। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त उर्दू बाजार की क्या सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर मसाइल के एक तरफ तजावुज़ात की भरमार है, जो जगह जगह स्टॉल्स लगा के बैठे हैं उनसे पूछा गया तो जवाब देने से कासिर है। तो वहीं स्टेशनरी पर भी 14% जो टैक्स है वो लगाया गया, लेकिन जब पंजाब टेक्स बुक बोर्ड की बात की गई है तो यहाँ पर दुकानदारों ने आंखें बंद कर ली है, जवाब देने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर स्टेशनरी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ भी स्टेशनरी की जो कीमत है वो उसमें तो इजाफा होगा जब आप उस पर 14% टैक्स लगा देंगे, लेकिन 14% टैक्स तो लगा दिया गया, दुकानदार 14% टैक्स पर अमल कर रहा है या फिर इससे ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। तो इस पर बात करने के लिए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी स्टेशनरी एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, 14% टैक्स लगा दिया गया है स्टेशनरी पर, लेकिन दुकानदार इस पे अमल करेंगे या मजीद इजाफा कर देंगे? गुजारिश ये है कि हमारी कल इस सिलसिले में हड़ताल थी। हमारी अच्छा। चेयरमैन FBR से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, अली परवेज मलिक से भी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। हम ये चाहते हैं कि स्टेशनरी पे 14% टैक्स ना लगाया जाए। टैक्स लगाने से इसकी प्राइस बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये टैक्स काफ़ी हिस्सों में बढ़ के 14 नहीं तकरीबन 50% के करीब बढ़ जाएगा। सबसे पहले इस पर 14% टैक्स लगाएगी फैक्ट्री, उसके बाद वो 14% हमसे लेगी, यानी कि 14% टैक्स लगेगा फैक्ट्री की तरफ से, इधर आते आते मजीद बढ़ जाएगा और आम बच्चे के पहुंच से एजुकेशन दूर हो जाएगी। तालीमी निज़ाम को बहुत बुरा धचका लगेगा। सर आपको बच्चों की फिक्र है, तालीम की फिक्र है, तो मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ, आप बताते खुद भी तो इसके लिए कोई स्टेप ले सकते हैं। खुद क्या स्टेप है आपके पास ऐसा कोई कि आपको बच्चों की फिक्र है तालीम की? जी बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है, हमें बच्चों की तालीम की फिक्र है, इसीलिए हमने अपना कारोबार बंद किया था एक दिन इसी फिक्र में। अगर ऐवाने वाला पे हमारी बात ना सुनी गई, हम उनको बता चुके हैं कि ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी जा सकती है। कितनी मुद्दत? अपना कारोबार बंद करके 14 घंटे का सफर करके। सर कितनी मुद्दत के लिए? ये डिपेंड करता है कि अगर हमारी बात ना सुनी गई तो फिर हमने फैसला स्टेप बाय स्टेप। बात तो पहले भी नहीं सुनी गई, एहतजाज क्या रंग लाया? देखिए हमको नहीं, आज अगर टीवी चैनल्स आप देखेंगे तो IMF से दोबारा बात शुरू हो गई है। हमें अली परवेज मलिक साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमारी बात हो गई है। उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम जा चुके हैं। इसके अलावा हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात कर चुके हैं। हमें जहाँ जहाँ से उम्मीद नजर आती है हम उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं और हम नाउमीद नहीं हैं। हमें भरपूर उम्मीद है कि इससे पहले कभी स्टेशनरी पे टैक्स लगा था? इससे पहले स्टेशनरी पे कोई टैक्स नहीं था, और इस टैक्स के बाद वो बच्चा जो किसी दर्जी का, किसी धोबी का जो टॉप करता है, अच्छा। आप उसे एजुकेशन छीन रहे हैं। इससे पहले 2024 मई में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ साहब पर इसी बाजार में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो 2015 से 14 से FA करके बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम आगे नहीं पढ़ सकते। 2014-13 में तो हालात बेहतर थे। नहीं देखिए, ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छा, मैं उनकी नहीं, बात इसी बाजार में मौजूद हैं जो स्टॉल्स लगा के बैठे हैं गैर कानूनी। जी आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम टॉपिक नहीं, मैं पूछने का मकसद मैं हम बताती हूँ क्यों पूछ रही हूँ। गैर अच्छा, कानूनी बैठे हैं वो गैर कानूनी है, उनके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जब आपकी दुकानों के बाहर लगाए जाते हैं स्टॉल, हमारी दुकानों के बाहर लगेंगे तो आप सवाल करेंगे, मेरी दुकान के बाहर नहीं। आपकी दुकान के बाहर हम नहीं। इस चीज को कंडेम करते हैं हर सूरत में। आपने मुझे कहा है कि आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं स्टेशनरी एसोसिएशन के, तो उसका काम तो ये तो देखना है ना कि जगह जगह जो स्टेशनरी का सामान स्टॉल्स में लगा के बैठे हैं वो क्यों लगा के बैठे हैं? जी बिल्कुल गलत है। मैं ये तो पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, मैं एसोसिएशन में नहीं हूँ, स्टेशनरी एसोसिएशन एक पार्ट है, ठीक है, इस ताजर तंजीम। यहाँ पे 13 ट्रेड काम करती हैं, उसमें से एक ट्रेड स्टेशनरी की है। बट हम इस मामले में अपने सदर खालिद परवेज साहब को एप्लीकेशन लिख के दे चुके हैं। अभी तो बहुत बेहतरी हो गई है इसमें। क्या बेहतरी? ये आपको लग रहा है कि अभी बेहतरी? ये चौक रह गया। अगर आप पूरे उर्दू बाजार नहीं, मैं पूरे उर्दू बाजार के विजिट करके आई हूँ, मैं विजिट करके आई हूँ, तो आपको ये अंदाजा होगा कि 25% फटे, बाकी मार्केट क्लियर हो चुकी है, फटे यही मौजूद हैं। हाँ, बाकी 25% फटे मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे उन्होंने हमें यकीन दिलाया है हमारी एप्लीकेशन पे कि ये नहीं, सिर्फ 14% टैक्स लग गया है, उसको सिर्फ मनूजे खातिर रखा जा रहा है एहतजाज में। तो कहीं भी किसी दुकान वाले ने ये आवाज नहीं उठाई है कि हमारी दुकानों के बाहर
स्टॉल्स मौजूद हैं, या दुकानदार खुद ही मुलविस है? नहीं, दुकानदार बिल्कुल इसमें मुलविस है। मैं आपको बिल्कुल डिट्रैक्ट नहीं करूंगा। दुकानदारों को चाहिए कि वो काम करें जो उनके शायाने शान हो। उनके शायाने शान ये नहीं है कि दुकानों के बाहर पट्टे लगाए जाए। मैं इसको कंडम करता हूँ। आपने कहा कि 25% काम मुकम्मल हो चुका है, इस पे 25% रह गया। 25% रह गया है। आप बाजार का देखिए, हम सर मार्केट में देख के लग तो नहीं रहा, ये तो 80% लग रहा है। मैम पता क्या बात है, आप यहाँ पे आई हैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, हम रोज आते हैं तो हम बेहतर बता नहीं, मैं सकते भी हैं। आती रहती हूँ। आपको हम पे नहीं, मैं आती रहती हूँ, मैं यहाँ विजिट करती रहती हूँ, क्योंकि जब जब किताबों पे सवाल उठाए जाते हैं ना, तालीम पे सवाल उठाए जाते हैं, मैं यहाँ आती हूँ। आप बहुत अच्छा करती हैं और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बेहतर रिजल्ट मिलेगा कितने दिन में? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब मेरे पास दिन नहीं, मैं आपको बता ये एग्जैक्टली यही, जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो मुझे कैसे जवाब मिलेगा? तो आपने अभी देखा है कि जब इंसान के पास खुद ही जवाब नहीं तो मैं क्या जवाब दूँ आपको। इसके अलावा यहाँ पे उर्दू बाजार में तजावुज़ात की भरमार है, वो भी आपने देखी है। स्टेशनरी पे 14% जो टैक्स लगा है उसके हवाले से पूरा जो बाजार है वो सरापा एहतजाज हो गया, सड़कों पर आ गया। लेकिन जब उनसे ही बजाते सवाल किए गए कि यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है नोट फॉर सेल कैसे आती है, तो आंखें बंद कर ली गई। उसके अलावा स्टेशनरी का सामान, ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए है वो बेहतर नहीं है। बताते खुद मैं ये कह रही हूँ कि एक बच्चे के पहुंच में अगर 30-20 की पेंसिल नहीं आ रही है तो वो बाकी पढ़ाई कैसे करेगा? तो अभी देखना होगा, इन्होंने तो वैसे कॉल दे दी कि ये जो हड़ताल या एहतजाज होगा ये गैर मुआयना मुद्दत के लिए होगा। लेकिन जब इनसे यही पूछा गया कि यहाँ पर आपकी दुकानों के बाहर स्टेशनरी का सामान जगह जगह मौजूद है तो आप इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ काम कर लिए 75%, पीछे 25% काम रह गया। तो 25% काम आप कैमरे की आंख से देखें कि यहाँ पे कितने फीसद काम रहता है। दुकानों के बाहर किस तरह स्टॉल्स मौजूद हैं, जगह जगह चीज़ें मौजूद हैं। लोग यहाँ पर ऐसे कब्जा करके बैठे हुए हैं जैसे आवाज़ अजदाद जो इनके वो यहीं पर इनके लिए फट्टे छोड़ के गए थे। तो आपने उर्दू बाज़ार की जो हिस्ट्री है वो मैंने आगाज़ में बताई कि यहाँ पर क्या मनाजर थे। यहाँ पर छापा खाने मौजूद थे, बल्कि कुछ अभी भी मौजूद हैं जो अंदरून से यहाँ पर कन्वर्ट किए गए थे। इसके अलावा स्टेशनरी पर 14% टैक्स पर यहाँ का ताजर जो है वो चीख उठा है। लेकिन जब यहाँ के हालात पर बात की गई है तो उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली गई है या ये कह दिया गया था कि आपको टॉपिक ही मुनासिब नहीं है। खैर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।